Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture 15 of 9th class mathematics, and delivering this lecture me Arkam Ahmad. So here we are with another chapter 3 logarithms. इससे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया है अबाउट रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. डोंट फॉरगेट कि हमने अब तक 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं. चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और चैप्टर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो इन दोनों चैप्टर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है. डू वॉच देम ताकि आपको आइडिया हो कि हम नेक्स्ट चैप्टर को किस पैटर्न के ऊपर स्टडी करेंगे. सबसे पहले इस वीडियो के स्टार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे कि इस चैप्टर में है क्या. इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, and then we will start off with our first topic which is scientific notation. तो जो लर्निंग आउटकम्स हैं इस चैप्टर के वो हमारे पास ये हैं कि एक लॉग हमने परफॉर्म करना है किसी नंबर का, तो उसका जो स्टार्टिंग स्टेप है वो है साइंटिफिक नोटेशन. सो वी विल लर्न कि एक नंबर को उसकी साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह एक्सप्रेस करना है. जब हम साइंटिफिक नोटेशन अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उसके बाद हम प्रॉपर लॉगरिथम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कि लॉग किस तरह लिया जाता है. उन लॉग की हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे, एक बाय हैंड और एक बाय यूजिंग लॉग टेबल्स. ये जो 2 टॉपिक्स हैं, इन 2 टॉपिक्स को हम एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे. बेसिकली ये है कि कॉमन लॉगरिथम क्या होता है और नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है. तो ये हम लोग एक वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे अलॉन्ग विद दी लॉज ऑफ लॉगरिथम. कि लॉगरिथम के रूल्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि लॉग फंक्शन के ऊपर किस तरह की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, और इन दी एंड हम लोग लॉग की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे वाया वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस. सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज़ साइंटिफिक नोटेशन. सो लेट्स स्टार्ट. साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है इसको हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं. अ नंबर written in the form a times 10 raised to the power n, where 1 less than a less than 10 and n is any integer is called scientific notation. कोई भी नंबर अगर आपके पास इस फॉर्म में लिखा हुआ हो और इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं कि एक तो ये कि a जो है वो 1 से 10 के दरमियान का नंबर हो, और उसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि वो 1 तो हो सकती है, वो वैल्यू 10 नहीं हो सकती. विच मीन्स कि हमारे पास जो ये a की वैल्यू होगी वो 1 से लेकर 9.9 तक हो सकती है मैक्सिमम ना, वो 10 नहीं हो सकती. आप अगर इस इनइक्वालिटी को देखें तो इस तरफ इक्वल है, इस तरफ इक्वल नहीं है. कि आपके पास 1 शामिल हो सकता है लेकिन 10 नहीं शामिल हो सकता. ये 1 को आप 1.0 लिख सकते हैं ना. तो इस तरह के नंबर्स आपके पास जितने भी आएंगे, जैसे 1.0, 1.1, 1.14, 1.9998, इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं इनमें आप देखें कि एक डिजिट है उसके बाद डेसिमल प्लेस है. तो इस तरह के नंबर्स आने चाहिए ए के अंदर. तो इसीलिए उसने कहा है कि वो 10 ना हो. अगर ये 10 होगा तो आप मतलब उस नंबर को किसी पावर ऑफ 10 में लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर साइंटिफिक नोटेशन नहीं रहेगी. मतलब कि अगर एक नंबर है 98001, तो आप इसको अगर लिख देना 9.8001 टाइम्स
10⁴, तो ये साइंटिफिक नोटेशन है, बट 98.001 टाइम्स 10⁻³ ये आपका साइंटिफिक नोटेशन नहीं रहेगी, क्योंकि ये देखें ये जो नंबर है क्या ये 10 से कम है? यस। तो ये जो a है इट मस्ट बी लेस देन 10। ठीक है, तो ये रीज़न है कि आपके पास ये भी, जैसे देखें आप इसको भी आपने 10⁻³ की फॉर्म में लिख तो दिया है, लेकिन ये नंबर जो है ये 10 से भी एक्सीड कर रहा है। और अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं याद होती तो मेक श्योर कि आपके पास जो डेसिमल प्लेस है उसके लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नंबर है। तो इस नंबर को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब हम इस टॉपिक के अंदर दो मेथड्स पढ़ेंगे। एक ये मेथड पड़ेगा नंबर टू साइंटिफिक नोटेशन, पैरेलली चलेंगे, और एक हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन टू नंबर। दो टॉपिक्स पढ़ेंगे इसमें। हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, सीधा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दो एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपके पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 30600, ये नंबर है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको समझना है कि इसमें बेसिकली जो भी कोई नंबर होल नंबर होता है, तो आपको पता है कि उसके एंड पे 0.0 होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है क्योंकि वो होल नंबर होता है, राइट। तो इधर आपके पास डेसिमल प्लेस कहाँ है, वो अगर हम यहाँ पे शो करवाएं तो वो यहाँ है, राइट, इधर है। अब हमने बेसिकली ये जो इसको जब हम ये देखें, जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे वो नंबर आना चाहिए जो 10 से लेस देन है। तो जब हम इस डेसिमल प्लेस को यहाँ लेकर आएंगे तो ये 10 से लेस देन होगा ना, 3.06, राइट। तो एक तो हमने इसको लिख दिया 3.06, ठीक है। अब आप बेशक आगे 00 लिखें ना लिखें, इट इज़ अप टू यू, क्योंकि अब वो डेसिमल प्लेस के अंदर आ गया, तो आप 0 लिखें ना लिखें तो वो बेसिकली एक ही बात है, ठीक है। तो एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले हमने नंबर देकर उसका डेसिमल प्लेस देखा कि वो कहाँ पे है, एंड बेस्ड ऑन दैट हमने उस डेसिमल प्लेस को शिफ्ट किया है सच दैट कि हमारे पास ये जो a है ये लेस देन 10 हो, राइट। वो हमने कर दिया। अच्छा, अब हमने 10 की पावर बनानी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तो चीज़ ये है कि जब हमने डेसिमल प्लेस शिफ्ट किया वो इस तरह आया, इस तरह और इस तरह, मतलब डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, राइट। इसमें आपके पास डेसिमल प्लेस की डायरेक्शन है बन रही है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट बन रही है, तो पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। जब आपके पास डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो आपकी n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अब वो कितनी पॉजिटिव है यहाँ पे ये देख लेते हैं। अब ये देखें आप कि कितने स्टेप्स लेकर यहाँ तक आया, 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हुए हैं, तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन बन गई, ठीक हो गया। दिस इज हाउ यू राइट साइंटिफिक नोटेशन। एक नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ये हमने इसमें स्टडी किया। अच्छा, एक और एग्जांपल करवाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 0.00058, यहाँ पे आप एक और ज़ीरो डाल लें। अच्छा, अब हमने इस नंबर को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप देखें, अगेन हमने यहाँ पे a की वो वैल्यू लिखनी है जो कि 10 से लेस देन हो। क्या वो 58 है? नहीं। क्या वो 5.8 है? यस, 5.8।
क्या वो 0.58 है? नो। क्या आप बता सकते हैं कि 0.58 क्यों नहीं यहाँ पे आ सकता? इधर ही अगर मैं वापस जाऊँ, जो मैंने एक चीज़ बताई थी, हम इस चीज़ को भी मान सकते हैं 0.980001 इंटू 10⁻5। हम इसको भी देखें तो इसको भी हमने पावर ऑफ 10 में लिख दिया, लेकिन ये भी साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये 0.98 है विच इज़ लेस देन 1, तो आपका नंबर लेस देन 1 नहीं हो सकता। 1 और 10 के दरमियान की कोई वैल्यू हो सकती है जिसमें 1 शामिल होगा और 10 शामिल नहीं होगा, लेकिन 1 से नीचे तो कोई वैल्यू भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ना ही 10 एक्सेप्टेबल है या 10 से ज़्यादा, ना ही 1 से लेस देन एक्सेप्टेबल है, एक ही वैल्यू। तो दिस मीन्स कि हमारे पास 0.58 भी यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता। तो इधर क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा 5.8। तो देखें, अगर आपको ये डेफिनेशन मुश्किल लग रही है ना, तो आप मेरी दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलें। मैंने कहा था कि आपने नंबर देखते ही सबसे पहले क्या करना है, आपने एक डेसिमल नंबर लिखना है जिसमें आप एक होल नंबर लिखें और एक होल नंबर के बाद डेसिमल प्लेस लगा दें। लेफ्ट साइड पे आपके पास सिर्फ एक नंबर आना चाहिए। तो ये आप डेफिनेशन अगर याद रख लेंगे तो इससे आपको ये भी सिंपल हो जाएगा कि यार मैंने 0.58 लिखना है, 58 लिखना है या 5.8 लिखना है। तो आप उस कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे कि यार उन्होंने बोला था कि एक होल नंबर और उसके बाद पॉइंट आए, तो वो बेसिकली बनता 5.8। होल नंबर ज़ीरो तो नहीं हो सकता, 0.58 वो फिर 1 से भी लेस देन हो जाएगा। आपने वो डेफिनेशन भी जहन में रखनी है और मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट भी जहन में रखना है। तो 5.8 तो मैंने लिख दिया। अब हम सवाल ये आता है कि जी अब हमने कितने डेसिमल प्लेसेस मूव करने हैं। अब हम ये देखें, ये 5.8 इस तरह बनता है जब हम इधर आएंगे। अब यहाँ पे देखा जाए गाइस, तो यहाँ पे आपके पास अब ये जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये जा रहा है लेफ्ट टू राइट। तो अगर डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपके पास जो n की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव पावर आएगी इन केस आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अब हमने अब ये देखना है कि कितने प्लेसेस ये जा रहा है, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो 5.8 टाइम्स 10⁻⁻5 इज योर साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि अब हमारे पास अगर साइंटिफिक नोटेशन आ जाए और हमने उसको कन्वर्ट करना हो एक नंबर में, तो वो किस तरह करेंगे, आइए उसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस करते हैं, मतलब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है 6.35 टाइम्स 10⁻6। अच्छा, फर्स्ट स्टेप है आपके पास इन सवालों में कि आपने डेसिमल प्लेस डेसिमल ही हटा देना है। तो डेसिमल हटाया तो ये बन गया 635, राइट। अच्छा, डेसिमल हटा दिया। अब आप ज़रा डेसिमल प्लेसेस गिने, उसमें कितने थे इनिशियली? 2 डेसिमल प्लेसेस हैं यहाँ पे, 2 डेसिमल प्लेसेस है ना। इसका मतलब है आपके पास 6 में से 2 तो ख़त्म हो गया, ठीक है। ये ज़रा आपने ना थोड़ा क्विक क्विक करना होता है, ये चीज़ें आपने लिखनी नहीं है। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आने वाला, ये आपको एमसीक्यूज में, और जब आप आगे फर्दर स्टेजेस के अंदर लॉग फाइंड आउट करेंगे ना, तो उसमें आपने ये एक साइंटिफिक नोटेशन लिखनी होगी पहले नंबर की, ठीक है। तो अब आप देखें कि सबसे पहले हमने डेसिमल प्लेसेस गिने, 2 डेसिमल प्लेसेस थे, पावर ओरिजिनली 6 थी, 6 माइनस 2 किया तो 4 आया, ठीक है। जब हमने ये कर लिया 4, उसके बाद हमने डेसिमल प्लेस हटाया और ये नंबर लिख दिया 635। अब 635 लिख लिया, अब आ गई बारी उस 4 की। वो 4 जो है दैट रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ ज़ीरोज़ टू बी एडेड। तो 4 नंबर मतलब कि आपने इस नंबर के आगे 4 ज़ीरोज़ ऐड करने हैं। तो ये देखें 1 2 3 4, तो ये आपके पास आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास यहाँ पे एक नंबर हो 7.61 टाइम्स 10⁻⁻4,
इस केस में आपके पास थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। वो मेथड ये है, अगर आपके पास नेगेटिव पावर वाला साइंटिफिक नोटेशन हो और आपने उसको नंबर में कन्वर्ट करना हो, उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने सबसे पहले 7.61 को एक होल नंबर लिखना है, वो हो जाएगा 761। आपने ये डेसिमल प्लेस हटा दिया। उसके बाद ये देखें 4 पावर है ना, मतलब -4 है। तो आपने क्या करना है, आपने राइट टू लेफ्ट आपने ज़ीरोज़ लिखने हैं। आपने क्या करने हैं, ज़ीरोज़ लिखने हैं। और उधर तो पॉजिटिव पावर में होता था ना, हम 6 - 2 करके 4 लिखते थे और उतने ज़ीरो लिखे हैं। यहाँ पे ये नहीं करना। यहाँ पे आपने सिंपल जितने ये ज़ीरोज़ बनते हैं आप उतने इस 761 के राइट से शुरू हों और लेफ़्ट तक 4 ज़ीरोज़ डालें। 1 2 3 4। अच्छा, अब आपने ये डाल दिया। उसके बाद हमेशा याद रखें कि जो नेगेटिव पावर्स वाले नंबर होंगे उनके डेसिमल प्लेसेस एक ज़ीरो के बाद आएंगे। आप उसको प्रूव भी कर सकते हैं जब आपने ये इसको रिवर्स करना होगा। तो ये देखें 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस आपने कंप्लीट करने हैं। तो उसके लिए आपके पास लाजमी होना चाहिए कि एक ज़ीरो और उसके बाद डेसिमल प्लेस आए, डेसिमल पॉइंट सॉरी, वो आए। तो आपने क्या किया नेगेटिव के केस में, सबसे पहले आपने 7.61 का डेसिमल पॉइंट हटाया और उसको एक होल नंबर लिखा 761। उसके बाद जो पावर है नेगेटिव उतने ज़ीरोज़ आपने स्टार्टिंग फ्रॉम राइट आपने चारों ज़ीरोज़ लिख दिए। उसके बाद इस साइंटिफिक नोटेशन को कंप्लीट करने के लिए आपने फर्स्ट ज़ीरो के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है टू सेटिस्फाई दिस नोटेशन। क्योंकि आप जब उस पॉइंट को वहाँ पे प्लेस करेंगे और फिर आप जब 7 पे पहुँचेंगे तो ये 4 डेसिमल प्लेसेस पूरे होंगे। तो दिस इज़ हाउ यू राइट नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन एंड साइंटिफिक नोटेशन इनटू नंबर। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं जिसमें यही आपके पास प्रैक्टिस हो रही होगी। सबसे पहले क्वेश्चन वन में आपने इन सारे नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 5700। सबसे पहले मैंने बताया था कि आप इस नंबर को सबसे पहले लेकर आएंगे 1 डिजिट, फिर पॉइंट एंड समथिंग। तो 5.7 और आगे 00 है। तो मैंने कहा था जब ये ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल चले जाएं तो आप लिखें ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 5.7 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। आगे बस फिलहाल स्टार्टिंग में डेसिमल प्लेस यहाँ पे था, अब वो चला गया है 1 2 3 पे चला गया। तो इसका मतलब है, और ये राइट टू लेफ्ट गया है, तो ये 5.7 इंटू 10 इज़ द पावर 3। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने इस 5700 को लिखा है एनी नंबर विच इज़ इन बिटवीन, ये आपने याद रखना है, 1 लेस देन इक्वल टू a एंड a लेस देन 10। ये कंडीशन याद रखनी है जी इस नंबर के लिए। तो ऐसा कौन सा नंबर ये बनेगा जिससे ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी? 5.7। तो 5.7 लिख लिया है। उसके बाद हमने इसके डेसिमल प्लेसेस मूव करने हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 4980000। अच्छा, अगेन ऐसा कौन सा नंबर है जो ये वाली कंडीशन फुलफिल करेगा? 4.98। ठीक है। उसके बाद 10 की पावर। अगेन
हमें पता है कि इनिशियली इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है और हमने इसको मूव करवाना है इधर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास 7 प्लेसेस गया है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये आपके पास 10 की पावर 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट है 96,000,000। अगेन ऐसा कौन सा नंबर है जो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा? यहाँ पे 9.6 टाइम्स 10 पावर। अब अगेन यहाँ पे आपके पास डेसिमल प्लेस इधर था और हमने इसको इधर लाना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 प्लेसेस गया है टूवर्ड्स लेफ्ट गया है, तो ये 10 की पावर 7 आ जाएगा। तो ये देखें साइंटिफिक नोटेशन आपके लिए बहुत इजी होगी अगर आपके पास आपको ये कंडीशन पता हो कि ये ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए, और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 1 आए और 1 से ऑनवर्ड टिल 10 कोई भी नंबर हो बट 10 ना हो, तो उसके दरमियान जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो आपके पास ये वाली ये नंबर होता है। और उसके बाद जो 10 की पावर लगानी होती है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने किस डायरेक्शन में डेसिमल प्लेस शिफ्ट की है और कितना शिफ्ट की है, तो वो ये डिटेक्ट करता है। पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 है आपके पास 416.9। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो आपके पास उस कंडीशन को फुलफिल करेगा? 4.169 टाइम्स 10 की पावर। अब आपके पास डेसिमल प्लेस यहाँ पे है, इसको हमने इधर लेकर आना है। तो 1 2 प्लेसेस गया है टूवर्ड्स लेफ्ट गया है, तो आपके पास ये 10 की पावर 2 आ जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट 2 पार्ट्स की तरफ चलते हैं, 5th और 6th। 5th पार्ट है आपके पास 83,000 8.3 हो जाएगा और 10 की पावर। इनिशियली आपके पास डेसिमल प्लेस यहाँ पे है और इसने इधर आना है 1 2 3 4 और टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, तो ये 10 की पावर 4 आ जाएगा। फिर पार्ट 6 है 0.00643। अच्छा अगेन कौन सा नंबर है जो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा? 6.43। अब हमारे पास डेसिमल प्लेस है यहाँ पे और इसको हम इधर लेकर आएंगे, तो ये आएगा 1 2 3। लेकिन अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया, अब ये जा रहा है टुवर्ड्स राइट। तो 3 डेसिमल प्लेसेस मूव किया है और टुवर्ड्स राइट मूव किया है, तो -3 हो जाएगा। तो ये देखें आपको अब थोड़ा सा फ़र्क भी पता चल गया है कि प्लस पावर में और नेगेटिव पावर में क्या डिफरेंस है। प्लस पावर होगा तो वो टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो रहा होगा डेसिमल पॉइंट, और नेगेटिव पावर है तो टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो रहा होगा डेसिमल पॉइंट। उसके बाद हम नेक्स्ट 2 पार्ट्स की तरफ चलते हैं, 7 और 8। 7 पार्ट है 0.0074। ये 7.4 हो जाएगा, यही नंबर है जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको। अब हम डेसिमल प्लेस शिफ्ट करते हैं, तो ये देखें 1 2 3 और ये टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो रहा है, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा।
और पार्ट 8 है हमारे पास 60, 1 2 3 4 5 6। अगेन कौन सा नंबर है, 6.0 या 6, एक ही बात है, टाइम्स 10 की पावर। ये रहे, ये डेसिमल प्लेस इधर था, इसको इधर लेकर आना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास लेफ्ट पे जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है और 7 प्लेसेस जा रहा है, तो 6 इंटू 10⁻7 हो जाएगा ये। उसके बाद आखिरी दो पार्ट्स करते हैं, 9 और 10। 9th पार्ट है पॉइंट, आपके पास ये ज़ीरो ज़्यादा हैं तो ध्यान से पुट करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट, 7 8 3 9 5। इसमें ज़ीरो ज़्यादा थे इसलिए थोड़ा ध्यान से पुट करना पड़ा। अच्छा, यहाँ पे तो आ जाएगा 3.95। अब हमने 10 की पावर बनानी है, डेसिमल पॉइंट यहाँ था, हमने इसको इधर लेकर आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये टूवर्ड्स लेफ्ट राइट जा रहा है तो 10 की पावर -9 आ जाएगा। और लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट है 275,000 डिवाइडेड बाय 0.0025। अब हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग-अलग साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा 2.75 टाइम्स 10 की पावर, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 2.5 टाइम्स 10 की पावर। अब हमने इनकी डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करनी है। ऊपर है तो ये 1 2 3 4 5, तो ऊपर आ जाएगी पावर 5, पॉजिटिव 5 क्योंकि टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। और नीचे देखा जाए तो डिनोमिनेटर में 1 2 3 प्लेसेस जा रहा है और टूवर्ड्स राइट जा रहा है, तो -3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.75 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 ओवर 10 की पावर -3। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप ये 2.75 डिवाइड बाय 2.5 करते हैं तो ये आपके पास आता है 1.1 टाइम्स 10 की पावर 5 -3 विच इज़ +3। 5 + 3 इज़ 8। तो ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। और ये हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हमने एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपने इन साइंटिफिक नोटेशन को एक नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 6 टाइम्स 10⁻⁻⁴। ये एक नेगेटिव पावर आ गई है। मैंने नेगेटिव का एक तरीका बताया था। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये 6 पॉइंट मतलब इस 6 लिखा हुआ है, इस 6 को एज इट इज़ इधर लिखते हैं। वरना अगर यहाँ पे कोई भी नंबर होता तो हम क्या करते हैं, उसका डेसिमल पॉइंट हटाते हैं और उसको हम क्या करते हैं, एक होल नंबर लिख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने ये बताया था नेगेटिव के केस में कि ये जितना पावर है 10 के 4 है ना, फ्रॉम राइट स्टार्ट करना है और उतने हमने नंबर्स लिखना स्टार्ट कर देने। 0 तो 1 2 3 4। और इस नंबर को कंप्लीट करने के लिए मैंने बताया था कि फर्स्ट 0 के बाद आपने डेसिमल प्लेस कर देना है।
तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेगेटिव के केस में हमने ये पढ़ा था कि आपने सबसे पहले उस नंबर के डेसिमल हटाकर उसको होल नंबर लिख लिया, फिर जो 10 की पावर होगी उतने ज़ीरोज़ लिखने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। जब ज़ीरोज़ लिख लिए उतने, तो फर्स्ट ज़ीरो के बाद डेसिमल प्लेस कर देना है। तो अब आप ये देखें ना, 1 2 3 4, तो 4 आपके पास ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके पास नेगेटिव वाला हो गया। और जो पॉजिटिव पावर वाला है वो है 5.06 टाइम्स 10⁻10। अब पॉजिटिव के केस में हमने क्या किया था, हमने ये पढ़ा था ये डेसिमल प्लेसेस गिने कितनी है, 2 हैं। उसके बाद कह रहे 10 - 2 8। आपने मतलब 8 ज़ीरोज़ ऐड करने हैं। अब वो किधर ऐड करने हैं, आप ये डेसिमल प्लेस हटाएं और ये लिखें 506 और 8 ज़ीरोज़ अब हमने इसके आगे ऐड करने थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कॉमा आ गया, ये कॉमा आ गया और ये कॉमा आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया। पॉजिटिव के केस में मैंने बताया था कि आपने सबसे पहले डेसिमल प्लेसेस गिननी है, पावर में से डेसिमल प्लेसेस को माइनस करना है, वो आपके पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ टू बी एडेड आ जाएगा, 8 ज़ीरोज़ आ गए। फिर आपने वो 8 ज़ीरोज़ ऐड करने से पहले इस नंबर को डेसिमल हटाकर इसको आपने नॉर्मल नंबर लिखना है, जो कि हमारे केस में 506 था। और फिर जब हमने नंबर लिख लिया तो पॉजिटिव के केस में लेफ़्ट टू राइट आपने ज़ीरोज़ ऐड करना शुरू कर देने हैं। तो आपने 8 ज़ीरोज़ इस 6 के आगे लगा दिए और आपने फिर हर 3 ज़ीरोज़ के बाद एक कॉमा लगा दिया ताकि ये नंबर कंप्लीट हो जाए। तो दिस इज़ हाउ यू राइट अ पॉजिटिव साइंटिफिक नोटेशन इनटू अ नंबर। और हमने लेफ़्ट पे नेगेटिव वाले को भी स्टडी कर लिया। थर्ड पार्ट है 9.018 टाइम्स 10⁻⁻6। अगेन हमने सबसे पहले डेसिमल प्लेस हटाना है और इसको लिखना है 9018। फिर ये जितने नेगेटिव पावर है उतने ज़ीरोज़ ऐड करने हैं फ्रॉम राइट। तो 1 2 3 4 5 6। जब हमने ये ऐड कर लिए तो उसके बाद फर्स्ट ज़ीरो के बाद ये डेसिमल प्लेस पुट कर देना है। तो ये हमारे पास ये नंबर आ गया। ये देखें 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का, वो है 7.865 टाइम्स 10⁻8। तो अगेन डेसिमल प्लेसेस गिनेंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, 8 - 3 किया तो 5 आया, मतलब 5 ज़ीरोज़ हमने ऐड करने हैं। तो 7865 और इसके आगे 5 ज़ीरोज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। 1 2 3 4 5 और फिर ये नंबर कंप्लीट करने के लिए 3 ज़ीरोज़ के बाद कॉमा, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और जस्ट टू चेक वेदर वी हैव डन इट करेक्टली, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 डेसिमल प्लेसेस बन गए। सो दिस इज़ इट। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया है कि किस तरह साइंटिफिक नोटेशन बनाई जाती है एक नंबर की। और आप कह सकते हैं कि ये एक स्टेपिंग स्टोन है इस लॉगरिथम का, कि आप इस साइंटिफिक नोटेशन को ही यूज़ करके बेसिकली नंबर्स का लॉगरिथम फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, एंड इफ इट डिड प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फेलोज, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू गाइस विद अनदर वीडियो। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।